एजे स्टाइला, तेरे लिए बेहतर यही है कि तू हमेशा हमेशा के लिए ही टीएनए में चला जा, क्योंकि यहाँ रहेगा तो पूरी जिंदगी हकते हकते मर जाएगा, मगर कुछ मिले उलेगा नहीं। और टेढ़ई, आज टीएनए में ये बिल्कुल अलग ही टाइप का एजे स्टाइला नजर आ रहा था। फैज बाबू, तुम्हें हमें पहले बता देना चाहिए था कि तुमने यहाँ नकली अखाड़ा वालों को और इस ट्रिपल एच के चमचे को भी बुलाया है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमारा और इसका 38 का आंकड़ा चल रहा है? कलुआ, तू चमचा किसे बोल रहा है रे? तुझे ही बोल रहा हूँ, बोल क्या कर लेगा? चल हट साले, मुझे तो तेरे जैसे आलतू फालतू लोगों के मुंह ही नहीं लगना है। अरे 1 मिनट भैया, 1 मिनट, हम लोग यहाँ समर सलाम पे चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तुम दोनों कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? भाई मैं नहीं, यही कलुआ। भाई देखो, हमारे पास समर सलाम को लेके 2-3 सवाल हैं। तो पहला सवाल ये है कि समर सलाम में रोमन रेंज का मैच किससे होगा? भाई जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उससे तो साफ साफ यही नजर आ रहा है कि हो सकता है कि समर सलाम में रोमन रेंज का भी टैग टीम मैच कंफर्म हो जाए। भाई हमारे हिसाब से तो रोमन रेंज जैसे दिग्गज को किसी टैग टीम मैच में डालना मतलब रोमन रेंज के रिटर्न की बेइज्जती करना। हाँ यार, ये बात तो सही है। हालांकि मेरा जहाँ तक अंदाजा है कि हो सकता है कि रोमन वर्सेस ब्रेकर हो जाए। अरे वो आखिर में बैठे 2-3 चमूतियों से भी पूछ लो कि उनकी क्या राय है। उनसे क्या पूछूं यार, जब इतने बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हैं तो वो भी तो कोई घिसा पिटा ही जवाब देंगे। हाँ तो भैया रोमन रेंज, अब तुम खुद ही बता दो कि समर सलाम में तुम्हारा मैच किससे होगा? कलुआ, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो भी होगा धमाकेदार होगा। चलो ये तो कंफर्म है कि रोमन रेंज का कुछ अता पता नहीं है, मगर ज्यादातर चांस टैग टीम मैच का ही बन रहा है। मगर रोहित, ये नंगू भाई की चोट का क्या चक्कर है? हालांकि आज एक बार फिर नंगू भाई का एक और नया वीडियो सामने आ गया। भाई आज की वीडियो देख के तो यही समझ में आ रहा है कि नंगू की चोट असली है। भाई लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता कि WWE वालों ने ही नंगू भाई को बोला हो ऐसा करने के लिए। कलुआ, तेरे हिसाब से क्या है? भाई मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि नंगू को अगर कैसिन ही करना होगा तो फिर चोरों की तरह छिप छिपा के क्यों आएगा? इसकी इतनी खतरनाक गैंग है, ये तो सीधा सीधा खड़े खड़े भी तो हमला बोल सकता है। और दूसरी बात ये है कि इसके आदमियों को मारा रोमन रेंज ने, तो ये रोमन रेंज को छोड़कर सीएम पंक के पीछे क्यों जाएगा? ये तो पहले रोमन रेंज को ही ना निपटाएगा, सीएम पंक को तो बाद में भी देख लेगा। बाबू लोग, ये टेढ़िया के ही पीछे जा सकता है, हमारे पीछे आने की कोशिश किया तो चपलिया के रख दूंगा। रोमना, अगर आज मैं सही सलामत होता तो इतना बोलने के बाद तो तुझे अब तक बिहार के पुल की तरह किसी नदी में बहा चुका होता। अरे भैया तुम लोग भी कुछ बोलोगे? भाई हम तो नंगू और रोमन रेंज के बारे में तो नहीं बोलेंगे। हाँ, खूंटा और जानसीना के मैच के बारे में जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से जिला जवार में ये बात फैल चुकी है कि खूंटा ने रात को अपनी सोल बेच दिया है, उससे तो यही लग रहा है कि अब हो सकता है कि जानसीना समर सलाम में लुल्ल हो जाए। और मैं तो सीएम पंक और गुंथर के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि सीएम पंक ने गुंथर को चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे तो नहीं लगता है कि सीएम पंक 2-4 मिनट भी उसके सामने टिक पाएगा। अरे ओ भाई, ओ कौन है रे तू? कौन है तू? साला ऐसे कैसे बोल दिया रे कि वो सुपड़ी वाला छिला हुआ मुर्गा हमें हरा के निकल जाएगा? सीएम पंक, हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाओ, मगर खतरनाक गुंथर से टक्कर लेना और उसे हराना ये कोई मामूली बात तो है नहीं। साला चमचे ना कभी भी अपनी चमचाई से बाज नहीं आते हैं, इसीलिए मैं तुझे चमचा बोलता हूँ। इसीलिए उस छिले हुए मुर्गे की तारीफ तुम लोग सिर्फ इसीलिए ना कर रहे हो कि ट्रिपल एच चैंपियनशिप उसके सामने थाली में परोस के रख देता है। हाँ ये तो है, गुथरवा को कोई पसंद करे ना करे वो बात की बात है, मगर उसके हर मैच बोरिंग तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई हमारे हिसाब से तो मैं साला तुमासो खांचा को ही वर्ल्ड चैंपियन बन जाना चाहिए, ससुर किस्सा ही खत्म। और जाते जाते वही पुरानी घिसी पिटी बात एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी इगड़म तिगड़म लगा के सीएम पंक नंगू का ब्रीफकेस और उसकी गैंग को टेक ओवर कर ले, फिर उसके बाद जो बलंडर मचेगा वो देखने लायक होगा।